Hello friends, so we are discussing the information security. So आज हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज हम लास्ट सेशन में हमने कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम डेटा को प्रोटेक्ट करें, क्या कर सकते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। तो बीइंग अ आईटी पर्सन, व्हाट कैन आई डू, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस विच वी कैन फॉलो। तो सबसे पहले पासवर्ड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले तो पासवर्ड जो है सिक्योरिटी हमें अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। मींस पासवर्ड जो है वो रेगुलरली चेंज करना चाहिए। सो एज पर द कंप्लायंस इट इज़ रिकमेंडेड टू चेंज द password in 90 days. Okay, in 90 days. But I'll suggest कि आप अगर 30 डेज में नहीं कर सकते तो 60 डेज में, तो 45 to 60 डेज में यू शुड डू इट। ठीक है, फॉर द पर्सनल रीज़न। ओके, सो एक तो ये है 90 डेज। जो अगर आप नहीं करते हो तो आपको फोर्सफुली बहुत सारे जैसे बैंकिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लॉगिन करते हो, ठीक है, या बहुत सारे अदर वेबसाइट्स हैं आज के डेट में वो मैंडेटरी पासवर्ड चेंज डाल दिया है, आपको करना ही पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको 90 डेज़ का ही मिलेगा क्योंकि ये कंप्लायंस है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए और हमें शेयर नहीं करना चाहिए पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब ये नहीं है पासवर्ड 123 या फिर एडमिन 123 या फिर अगर आपका नाम है तो जैसे राम@123 नहीं। जो कंप्लायंस कहता है और जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम। ओके, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स आपको सारे होने चाहिए, कैप्स का, ठीक है, स्मॉल लेटर्स का, ठीक है, स्मॉल लेटर्स का, या एक आपका न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 5 पासवर्ड्स में से कोई सा भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए, लास्ट 5 में से कोई सा भी रिपीटेड पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बेस्ट प्रैक्टिस है। तो क्या क्या है, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स, आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जिसे बहुत इजीली गेस किया जा सके वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आप बनाएं उसमें स्मॉल लेटर, सॉरी, कैप्स लेटर हो, स्मॉल लेटर्स हो, न्यूमेरिक हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, लास्ट 5 जो है वो रिपीट ना हो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, और उसे हमें शेयर नहीं करना चाहिए। प्लस हम रैंडम वर्ड्स और मेथड इंस्टेड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने अभी आपको बोला, सॉरी, सो पर्सनल इंफॉर्मेशन पासवर्ड में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आज के डेट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं, तो ये हमें इनेबल करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस विच वी कैन फॉलो टू सिक्योर आवर पासवर्ड। so this is the best practice of password security. Now comes to email security. तो सबसे पहले जब ईमेल सिक्योरिटी की बात आती है तो जो सेंडर है जहाँ से आपको रिसीव हुआ है उसका सिर्फ ये मत देखिए कि अगर लेट्स से आपके पास एक मेल आता है राम@, उसके बाद वो कुछ होगा, लेकिन जो आपके पास नाम डिस्प्ले हो रहा है वो राम का ही है, और लेट्स से वो राम आपका कलीग है, लेट्स से, ठीक है, बट इसके आगे का क्या है लिखा हुआ, क्या आपकी कंपनी से है या क्या सेम डोमेन है, डिफरेंट डोमेन है, यू शुड चेक दिस। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी मलिशियस लगे, या फिर आपको ये बेस्ट प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि जो सेंडर की डिटेल है वो हमेशा चेक करना चाहिए कि किसने आपको भेजा है मेल। चेक मेल प्रॉपरली इफ़ मेल कंटेंस एनी फाइनेंशियल रिक्वेस्ट। ये
I'm stuck in very urgent scenario. It's a very critical. Please send me 5K, 10K, 20K, 50K. ठीक है, तो इस तरीके का जहाँ पे भी रिक्वेस्ट आए आपके पास ईमेल पे, ओके, या फिर कोई आपके पास आए जैसे कि टू क्लेम योर वाउचर, क्लेम योर प्राइज मनी, क्लेम दिस, क्लेम दैट, तो इन सब मेल्स को हमें प्रॉपर अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। कोई भी सस्पेशियस अटैचमेंट्स हो उन्हें हमें ओपन नहीं करना चाहिए। सस्पेशियस, आपको नहीं पता कि ईमेल कहाँ से आया है, क्या है इसके अंदर, क्योंकि आज के टाइम में जो स्कैमर्स हैं वो मेल में अटैच करके वायरसेस बहुत ईजिली भेज सकते हैं। अगर जैसे ही आपने उसे ओपन किया वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। ओके, डोंट रिस्पॉन्ड टू सस्पिशियस मेल्स। जो उस तरीके की मेल्स आती हैं, ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्स भी नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्स किया तो जो सामने वाला स्कैमर है या हैकर है, दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू फर्दर। ओके, आज के टाइम में जो इंटरनेट है वो आज मतलब हर एक, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आप अपने घर में अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, हर एक जगह इंटरनेट का रोल आ गया है। ये जैसे आपके एसी कनेक्टेड होते हैं, आपका टीवी कनेक्टेड है, एलेक्सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऑफिस के अंदर आपका लैपटॉप है, आपका सिस्टम है, तो हर एक जगह इंटरनेट का यूज़ है। आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, इंटरनेट इज़ फ्री, आप कुछ भी उस पर चेक कर सकते हो, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ इंटरनेट वेरी केयरफुली। वाई? क्योंकि उस जो इंटरनेट के ऊपर हर एक इंफॉर्मेशन करेक्ट और ऑथेंटिकेटेड नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, कि जो स्कैमर्स हैं वो आपके एक रॉन्ग क्लिक कहीं वेट कर रहे हैं, जैसे ही आपने वो रॉन्ग क्लिक प्रेस किया और आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओगे। तो जब भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुल होके आपको यूज़ करना चाहिए। डोंट पोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और कमेंट्स इन चैट रूम और एनीवेयर एल्स ऑन द इंटरनेट। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी भी पोस्ट नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं करना चाहिए। सी, आज के टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक इंस्टाग्राम वन ऑफ द देम, तो इसमें लोग, फेसबुक है, तो इस पे लोग अपनी डेली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें उस पर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, आज के टाइम में उससे वहाँ से इनकम भी हो रहा है, दैट्स अनदर स्टोरी। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो जहाँ से, तो आप अपने डेली जो रूटीन है या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस है उसे अपलोड करने से, उसे शेयर करने से प्लीज़ आप बचें, क्योंकि वही इंफॉर्मेशंस को स्कैमर यूज़ करके आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ओके, डोंट विजिट इनएप्रोप्रिएट इंटरनेट साइट्स लाइक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड साइट्स। यहाँ पे मोस्टली आपको वायरसेस मिल जाएंगे जब भी आप कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग, कोई भी वीडियो, कोई भी कुछ भी डाउनलोड करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ आपका डाउनलोड हो जाएगा जो कि आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है। डोंट डाउनलोड नॉन बिजनेस रिलेटेड फाइल्स, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ एआई, आज के टाइम में यूज़ ऑफ एआई इट इज़ इन डिमांड। ओके, तो एवरीवन वांट्स टू ईज देयर लाइफ, तो उसमें क्या है कि हम चैट जीपीटी, को पायलट, ये सारे जेमिनी, ये सारे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, वी शुड यूज़, बट बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। जब आप यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ कोई ऐसी पर्सनल या अपना प्रोफेशनल कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप शेयर मत करो, कभी मत करो। एंड अगर स्पेशली आप फ्री यूज़ कर रहे हो इन फ्री वर्जन ऑफ ऑल दिस एआई टूल्स, तो वो और भी डेंजरस हो जाता है। ओके, तो हमें कभी भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे
नहीं शेयर करना चाहिए। वाई? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हो अपने बारे में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो ये एक डेटाबेस बना लेता है। उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो आपको जानता है कि आप क्या यूज़ करते हो, क्या यूज़ नहीं करते हो, किस तरीके का काम करते हो। ये सारा कुछ उसके पास उसके डेटाबेस में सेव हो जाता है, जिसे बहुत इजीली तो नहीं बट उसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय स्कैमर और बाय हैकर्स। आस्क आईटी बिफोर गोइंग फॉर एनी न्यू एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आईटी टीम से बिना एक्नॉलेजमेंट के सॉरी कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अपने सिस्टम में आप इंस्टॉल ना करो या फिर आप प्लान ना करो। जनरली आप लोगों के पास एडमिन राइट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर एडमिन राइट्स हैं तो भी अगर आपको कुछ यूज़ इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे, तो प्लीज़ टेक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द आईटी टीम। प्लीज़ क्रॉस चेक, उसके बिना आप मत करो। ओके नाउ, सो लेट्स नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग सिस्टम और लैपटॉप। तो ये जो भी हमने बात की कि आपको पासवर्ड अच्छे रखने चाहिए, इंटरनेट सही से यूज़ करना चाहिए, ईमेल आपको यूज़ करने के लिए अवेयर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम और लैपटॉप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो एक तरीके से। और अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हो? लॉक योर सिस्टम बिफोर लिविंग फ्रॉम योर डेस्क। ठीक है, जब भी आप सिस्टम से आप जा रहे हो तो उसे लॉक जरूर करो। ठीक है, सेम अप्लाइज इन रिमोट वीपीएन। अगर आप इवन कि आप घर पे काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर पीजी में हो या रूम शेयरिंग में हो, तो भी आप सिस्टम को लॉक जरूर करो। इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल कि अगर जैसे ही आप सिस्टम से हट रहे हो तो आपको सिस्टम लॉक करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। सिक्योर योर लैपटॉप व्हेन ट्रैवलिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पब्लिक में बैठे हो, पब्लिक इन्वायरमेंट में हो, ऑफ कोर्स सराउंडिंग्स में आपके बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई आपको फॉलो कर रहा हो। व्हेन यू आर पुटिंग योर पासवर्ड इन टू लॉग इन टू द लैपटॉप, वो आपका पासवर्ड देख सकता है, समझ सकता है क्या टाइप किया आपने, और फिर वो उसको यूज़ कर सकता है। बिफोर गोइंग होम लॉग ऑफ द नेटवर्क। आप लोग जब भी अपने सिस्टम्स को, मैंने देखा है बहुत सारे यूजर्स अपने डेस्क पे ही लैपटॉप को स्लीप मोड में रख के चले जाते हैं, या फिर अगर उसे शट डाउन भी करते हैं तो उसे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट नहीं करते। तो वी शुड डू द लॉग ऑफ फ्रॉम द नेटवर्क। ओके, मैनेज योर डेटा एंड टेक द प्रॉपर बैकअप ऑफ योर डेटा रेगुलरली। तो डेटा बहुत क्रिटिकल है, इसका बैकअप हमेशा लेना चाहिए। आप इसके लिए हमेशा इसके लिए जो बैकअप सॉल्यूशन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशंस में आईटी टीम की तरफ से, वहाँ पे डेटा आपको हमेशा सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम कभी भी क्रैश हो सकता है, आप अपना डेटा लूज़ कर सकते हो। इट्स बेटर टू हैव अ बैकअप ऑफ योर डेटा। मोबाइल डिवाइसेस, आज के टाइम में मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑपरेशनल और प्रोफेशनल हो, सारे वॉक के लिए हम मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो हमें मोबाइल डिवाइसेस को भी सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि हम एमडीएम इम्प्लीमेंट करके रखें मोबाइल डिवाइस के अंदर। ये हमारा पूरा मॉनिटर करता है और प्रोटेक्ट करता है कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस को। तो मोबाइल डिवाइस को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जो कि ओके, डू नॉट स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर ऑन द डिवाइस। सी आज के टाइम में एप्लीकेशंस ही मोबाइल के अंदर है, जो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, जो बैंकिंग के एप्लीकेशंस हैं, यूपीआई के एप्लीकेशंस हैं, जैसा हम इजीली फंड ट्रांसफ़र करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वो तो हम वी कैन नॉट अवॉइड, बट हम क्या कर सकते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट में क्लियर टेक्स्ट में हम कोई पासवर्ड सेव करके ना रखें, वहाँ कोई कार्ड नंबर लिख के ना रखें,
बैंक अकाउंट नंबर हम वहाँ पे ना रखें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट में हमें नहीं रखना चाहिए। फ़ोन का भी डेटा हमें बैकअप करना चाहिए कि अगर फ़ोन में कोई इशू आ जाता है, फ़ोन करप्ट हो जाता है तो या स्टोलन हो जाता है तो हमें बैकअप हमारे डेटा का मिल सके। और बिफोर बी सेलेक्टिव बिफोर इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन चाहे कोई भी क्लेम कर रहा हो कि बहुत सिक्योर हो, प्लीज़ डू योर होमवर्क बिफोर इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन इन योर सिस्टम, ओके, इन योर फोन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके डेटा को, आपके फ़ोन को वॉच करते हैं, आपकी एक्टिविटी को वॉच करते हैं, आपकी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी क्रिटिकल। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग सर्वर और नेटवर्क। ऑफ कोर्स हमें जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सेव करने के लिए हमें सर्वर और नेटवर्क को हमें सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। तो ये आईटी पर्सन के लिए है कि आईटी जो पर्सन है वो रेगुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम को पैच करें, सॉफ्टवेयर को पैच करें, कॉन्फ़िगरेशन को रिव्यू करें। अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, इंक्रिप्शन यूज़ करें। हमें वीपीएन का यूज़ करना चाहिए टू एक्सेस द कॉर्पोरेट नेटवर्क। अगर लेट्स से कोई यूज़र है जो घर से या कॉर्पोरेट नेटवर्क से बाहर से एक्सेस करना चाहता है तो उसे वीपीएन पे ही एक्सेस देना चाहिए, ना कि डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट ओपन एक्सेस देते हैं तो वो बहुत ही वनरेबल एंड रिस्की हो जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी भी उतना ही मैटर करता है। जैसे मैंने कहा कि जब भी आप जा रहे हो तो अपना सिस्टम, लैपटॉप हमेशा लॉक करके जाना चाहिए, ठीक है। स्टोर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स इन लॉक्ड कैबिनेट्स। अगर अगर आपके पास जो कैबिनेट्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और हार्ड कॉपी में कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसे लॉक करके रखना चाहिए। कुछ रिपोर्ट लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस इमीडिएटली। आपको आईटी टीम को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है अगर कोई भी डिवाइस या कोई भी चोरी होता है या फिर आप खो देते हो उसे। प्रोटेक्ट केबलिंग। हमें केबल जो अपने यहाँ पे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए जो केबलिंग हुई उसे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। फायर सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो फायर सेफ्टी के लिए हमें अलार्म होना चाहिए, वहाँ पे हमें रेगुलरली ड्रिल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी, हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स। See you in the next session. Thank you.